जम्मू कश्मीर में आजकल मौसम आंख मिचोली खिलता नजर आ रहा है। जो क्षेत्र गर्मी के रिकॉर्ड दर्ज करते थे वो ठंडे, और जो क्षेत्र जैसे कश्मीर वो गर्मी के रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। इसी के चलते झेलम ने भी एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। झेलम नदी को न केवल कश्मीर की जीवन रेखा माना जाता है, बल्कि इसका समृद्ध और जीवंत इतिहास भी काफी बड़ा है। लेकिन इस वर्ष ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि जिनकी अपेक्षा ही नहीं थी। इन बदलावों के चलते जम्मू संभाग के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन जहां भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है, वहीं कश्मीर संभाग बीते कुछ महीनों से न के बराबर बारिश होने से सूखे के कागार पर पहुंच गया है। इसके संकेत दक्षिण कश्मीर से उत्तर की ओर बहने वाली प्रसिद्ध झेलम नदी को देखने से पता चल रही है। माहिरों के अनुसार कश्मीर की जीवन रेखा कहलाने वाली झेलम नदी पिछले 70 वर्षों में सितंबर के महीने में अब तक के सबसे कम जल स्तर पर बह रही है। उनके अनुसार ये समय झेलम नदी का जल स्तर श्रीनगर में 2 फीट से भी ज्यादा कम है, जो कि आने वाले समय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी है। उनका कहना है कि अगर बारिशों का हाल ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में इसका बुरा प्रभाव खेतीबाड़ी के साथ साथ लगभग हर चीज पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में लगातार खुश्क मौसम चल रहा है, और इस मौसम का एक प्रमाण ये भी है कि हम जहाँ खड़े हैं ये झेलम का एक किनारा है, और आपको दिखाना चाहेंगे कि झेलम की लेवल कहाँ होती थी। आप दाएं साइड से देख सकते हैं, ये खुश्क मिट्टी है, ये कभी पानी हुआ करता था और अब पानी इतना कम हो गया है झेलम में कि जो कह सकते हैं कि जो जानकारों के अनुसार 70 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। यानी झेलम में पानी जो है वो 2 फीट से भी कम रहा है। और इसके पीछे जो कारण है आपको बता दें कि वो इस क्षेत्र में हो रही कम बारिशों के बाद, हालांकि जो मौसम के जानकार है उनका कहना है कि जो पर्यावरण से छेड़छाड़ हो रही है वो इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो अभी कश्मीर में ऐसी स्थिति है, और जानकारों के अनुसार अगर ये स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले समय में निसंदेह बर्फबारी भी कम होगी, और उसके बाद आने वाले साल में यहाँ पे जो अभी समस्याएं खेती को लेकर, पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर हो रही है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस साल घाटी में सबसे खुश्क सितंबर रहा है। उन्होंने बताया कि सितंबर महीने के दौरान 1934 के बाद इस साल तापमान में दूसरी बार सबसे ज्यादा तापमान देखा गया। ये सब लंबे समय तक खुश्क मौसम के कारण था। पर्यावरण विशेषज्ञ एजाज रसूल ने कहा कि कुदरत के साथ छेड़खानी पिछले बहुत समय से हो रही है, और झेलम का ये स्तर पिछले 70 सालों में पहली बार इतने कम स्तर पर पहुंचा है। झेलम और इसकी अन्य शाखाओं में एक तो गर्मी और उसके चलते हुई खुश्की से कम स्तर देखने को मिला। बारिशों का पैटर्न भी इससे पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। या तो बारिशें बहुत तेज हुई, कभी ऐसा सूखा पड़ा कि बारिशें ही नहीं हुई। और यही है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कहते हैं, यानी कि गलत समय पर किसी चीज का ज्यादा होना, या तो सर्दी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या फिर गर्मी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कभी सैलाब आ जाना तो कहीं सूखा पड़ जाना। इसे क्लाइमेट चेंज का असर हिमालय पर ज्यादा पड़ रहा है और जम्मू कश्मीर पर भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी जलस्तर कश्मीर में कम है, जबकि जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है, और इस क्लाइमेट चेंज के चलते मौसम में सामान्यता नहीं रहती, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बैलेंस नहीं रहता। 20 देशों ने इस पर बैठकें भी की हैं और कहा है कि हम 2030 तक अपने मुल्कों में तापमान को 1.5 सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान को बढ़ने नहीं देंगे, और इसके लिए सब उचित कदम भी उठाएंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी इन देशों द्वारा कोई भी ऐसा प्रयास उनकी तरफ से नहीं किया गया। केवल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस बात पर सहमति बनाई गई कि समुद्र में प्लास्टिक वेस्ट को रोका जाए, क्योंकि ये भी एक कारण क्लाइमेट चेंज के पीछे है, और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में दिक्कत बढ़ सकती है, खासकर पीने के पानी की। नेचर के साथ ही छेड़खानी आज ही नहीं हुई है, काफ़ी देर से हो रही है। लेकिन झेलम की जो इस वक्त लेवल है, पिछले 70 साल में सबसे कम लेवल ये रिकॉर्ड की गई है। झेलम और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी नदी नाले उससे जुड़ते हैं, उन सब में क्योंकि एक तो गर्म स्पेल आया, टेम्परेचर्स काफ़ी हाई रहे सितंबर में। इस सितंबर में 132 साल में सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर डे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डे सेकंड सितंबर में हमने देखा है 132 साल के अंदर। तो खुश्की भी रही, कोई बारिश वगैरह भी नहीं इसमें नहीं पड़ी। अब आप देखें इस साल के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो या तो कभी ऐसी बारिशें पड़ी कि बेहद बारिशें पड़ी, और कभी ऐसा सूखा पड़ा कि बारिश ही नहीं पड़ी। तो यही है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज करते हैं। गौरतलब है कि आने वाले 2 सप्ताहों तक बारिशों की कोई भी बड़ी संभावना नहीं है, और इसी से दिक्कतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है।